Okay, so good evening everyone. So we will continue with the topic of chemical bonding. We had seen MO diagram for few molecules, MO diagram for few molecules such as hydrogen, helium, lithium, beryllium, then we had for O2, N2, F2. F2, correct? So just make one more MO diagram for neon 2. So today's classwork, make MO diagram, molecular orbital diagram for any two molecule, neon molecule. So sufficient practice हो जाएगी हमारी MO की, and most importantly we will also know how to write molecular orbital electronic configuration. So molecular, yes. So good evening my dear students. We will continue with the chemical bonding topic, and we had seen so far the various MO diagrams of hydrogen, helium, lithium, beryllium, oxygen, nitrogen also, as well as fluorine. Now today you make MO diagram for neon. Okay, MO diagram for neon, and we should have a sufficient practice of molecular electronic configuration, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एमओ डायग्राम है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 3 प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन देगा. एक रहेगा स्टेबिलिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, और तीसरा क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर. करेक्ट. So this is what we get from the configuration. So do write configuration also. Let us begin with the neon. तो नियॉन का मैं भी थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करता हूँ. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर नियॉन? 10. 10 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6. तो 2p6 यानी 2px2, 2py2 एंड 2pz2. करेक्ट है? तो 2pz2. This is what we should know. Now when we write MO diagram, तो क्या ध्यान में रखना है अपने को कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है और पाई बॉन्ड कहाँ बनता है. करेक्ट है? तो सिग्मा बॉन्ड 2pz में बनता है, p ऑर्बिटल में. x और y में पाई बॉन्ड बनाएंगे आप. मुझे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, अभी नहीं, आप ड्रॉ करो. सो टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं.
तो बेसिकली ध्यान क्या आएगा रखना, सिग्मा 2pz, है ना, सिग्मा 2pz इज लोअर देन पाई 2px एंड पाई 2py। अनिरुद्ध ड्रॉ कर बेटा, एडमिट कर रहा है क्या सबको? हम्म हम्म चलिए जी, मेरे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है हमने सिग्मा 1s2, दिस इज फॉर नियॉन 2 मॉलिक्यूल, है ना, नियॉन 2 मॉलिक्यूल क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इतना तो कॉमन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, पाई 2px2, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, फिर इसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। कितने हो गए, 10 20 है ना, 2 4 6 8 10 12, बहुत है अभी तो, और 8। इसके बाद क्या आएगा बेटा, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2 और सिग्मा 2pz2। हो गए 20। अब 3 2 5 4 9 2 नहीं 5 10 हो गए। ये कितने हो गए, हुए क्या, 20 हो गए क्या? हाँ हो गए ना, यहाँ ये 6 और नीचे 4, तो 20 हो गए ये। चलिए तीनों प्रॉपर्टी नोट रिपोर्ट करेंगे। स्टेबिलिटी एनबी एनए यहाँ लिख के रखेंगे, बॉन्डिंग कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 क्या है, एंटी बॉन्डिंग भी 10। तो स्टेबिलिटी इनर्ट, है ना, एन बी इज इक्वल टू एन ए, इनर्ट गैसियस स्टेट, है ना, ये गैसियस स्टेट में, इनर्ट गैसियस स्टेट 1। सेकेंड पॉइंट, जल्दी बोलो, मैग्नेटिज्म 0, है ना, नॉन डायामैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MO डायग्राम। थर्ड, बॉन्ड ऑर्डर 0, 10 - 10/2 0 हो गया, तो इट इज हैविंग 0 बॉन्ड। तो इसीलिए नियॉन कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना, इट विल नेवर बी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट विल रिमेन एज मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब मोनो एटॉमिक गैस के जैसे रहेंगे। सही है, तो ये हो गया MO डायग्राम फॉर नियॉन मॉलिक्यूल। सही है, तो अभी ड्रॉ मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप इससे टैली कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से।
Now let us move to the next, that is parameters of covalent bond. Next important aspect is parameters of covalent bond. Parameters of covalent bond. Covalent bond. Parameters of covalent bond, और उसमें फर्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल तो आपको पता है, व्हाई डज एंगल develops or establish between atoms, why we get a certain angle between atoms, क्यों होता है? रिपल्शन के कारण, करेक्ट. सो मैक्सिमम रिपल्शन, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिकॉज ऑफ, रीजन क्या होगा उसका? बिकॉज ऑफ रिपल्शन between electron pairs, between electron pairs. कौन कौन सी पेयर है अपने को वो भी पता है ना? एक तो है बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या है? लोन पेयर. सो वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर. लोन पेयर लिखना था, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. Lone pair. So there are two types of pair of electrons we get in a molecule, and because of these repulsion between pair of electrons, we see that atoms, they arrange themselves in such a way that there should be minimum repulsion and maximum stability. And that will lead to the bond angle. तो यहाँ तो वैसे बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, electrons which participate in bond formation are present in orbital. The angle between orbitals holding bonding electron is called as bond angle. तो electron, the angle between orbitals, angle between orbitals holding electrons is known as bond angle. Known as bond angle. ठीक है, इतना तो लिख लिया हमने. बट ये बॉन्ड एंगल सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So lone pair of electron also contribute towards bond angle. So usual bond angle क्या पता है हमको? जैसे standard bond angle, methane is having 109 degree 28 minutes. Water is having 107 degree and 104 degree 28 minutes. 104 degree 28 minutes. Ammonia is having 107 degree. Then we have boron trifluoride, bond angle 120 degree, and beryllium dichloride, we have bond angle 180 degree. So few examples we had seen in case of hybridization. We had seen this bond angle in detail. So this is about the point bond angle. एक बात आपको याद होगी कि standard bond angle for hybridization, standard bond angle for this particular three type of hybridization, क्या क्या लिखा था हमने? sp3 में बेटा कितना होगा स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट्स. sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और sp में कितना है? 180 डिग्री.
सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल, और जो भी मॉलिक्यूल आता है उसके बॉन्ड एंगल से ये एंगल को हम मैच करते हैं, और फिर वो मैच करने के बाद ये स्टैंडर्ड हो गया। उसका बॉन्ड एंगल जो रहेगा पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल बना, और वो मॉलिक्यूल का अपना एक बॉन्ड एंगल होगा, उस बॉन्ड एंगल को ये तीनों से मैच करेंगे, और फिर जिसके साथ वो कोइंसाइड होगा वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वाटर का बॉन्ड एंगल जो दिखा है 104 डिग्री 28 मिनट्स, तो क्या करें, इसका ये बॉन्ड एंगल मैच करके देखेंगे 180 से होता है क्या, 120 से होता है क्या, या 109 से होता है। तो ये किसके क्लोज आ गया, 109। 109 इज क्लोज टू 104, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बोलेंगे फिर, वाटर में sp3। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन वाटर में पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ बॉन्ड एंगल वी सी, कि बॉन्ड एंगल अगर पता है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें पता होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंथैल्पी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, the amount of energy required to break 1 mole of molecule into constituent particles is what we call as bond energy. Bond enthalpy. Enthalpy is a term which is used for energy. So energy and enthalpy are the two similar terms. In the topic thermodynamics, we call energy by the name enthalpy. So ये first bond parameter, bond angle is over. We will move to the second bond parameter, that is bond enthalpy. So dear students, फिर से एक बार, what is bond enthalpy? Bond enthalpy is the amount of energy required to break all the bonds present in 1 mole of a molecule to get its constituent atoms or ions. जैसे यहाँ पर 1 mole of CH4 लिया आपने, 1 mole of CH4, इसको ब्रेक करना है तो पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक CH3H, जैसे ड्रॉ करके बताएं आपको, तो ये CH4 फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या मिला, CH3 प्लस H। अब सेकेंड बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो CH3 में से ब्रेक होगा तो CH2 प्लस H, क्योंकि बॉन्ड बेटा कौन सा ब्रेक होने वाला है, C और H, ऐसे 4 CH को मिलाया तो एक मीथेन बना, इसीलिए हर बार हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH वाला। तो ये CH3 में से ये एक CH बॉन्ड ब्रेक किया, तो अब वापस आप थर्ड में आएंगे तो क्या होगा फिर, अब एक यहाँ पर CH प्लस H, और फाइनली क्या मिलेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स यानी एटम्स और आयंस, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया आपने H2, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम विच आर बॉन्डेड थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। करेक्ट है। अब एंथैल्पी ये जो टर्म है, दिस इज इट करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी बट डिनोटेड बाय H। एंथैल्पी को H से डिनोट करते, और डेल्टा H यानी चेंज इन एंथैल्पी।
कि मॉलिक्यूल की ओरिजिनल एनर्जी कितनी थी और फाइनल और इनिशियल एनर्जी कितनी है, इसका डिफरेंस यानी चेंज इन एंथैल्पी। यानी अगर मैं डेल्टा एच लिखूं तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, दैट विल गिव द चेंज इन एनर्जी। किसी भी इसमें आप चेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, फाइनल से इनिशियल को माइनस करने का, फाइनल से इनिशियल को माइनस करने का, तो आपको चेंज मिलेगा। अगर केमिकल रिएक्शन है तो आप लिखेंगे यहां पर H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। ये केमिकल रिएक्शन के लिए मिलेगा। आ रहा है क्या ध्यान में? डेल्टा H फॉर अ रिएक्शन क्या होगा, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। इसको सिंपल तरीके से लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हो H2 माइनस H1। बोल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1। H2 यानी H1 इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव द डिफरेंस, सो दैट इज व्हाट चेंज इन एंथैल्पी। नहीं, आंसर माइनस नेगेटिव आएगा ना, पहले एनर्जी कम है बाद में एनर्जी ज्यादा होती है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपने इनिशियल माइनस फाइनल, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, है ना। और नहीं तो अगर आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो ये सब सीखेंगे अभी हम। तो एंथैल्पी टर्म समझा आपको? एंथैल्पी इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, इतना याद रख सकेंगे। एंथैल्पी को डिनोट कैसे करते हैं, एच से। और चेंज इन एंथैल्पी कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच। हाउ टू गेट डेल्टा एच, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, H2 माइनस H1। ओके, सो दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी इन शॉर्ट। अब जैसे यहां पर मैं आपको एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ये क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, और ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सही है। अब देखिए क्या डिफरेंस आता है। जैसे एक और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, नाइट्रोजन विथ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन की ट्राइवेलेंसी है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, सही है। लेकिन है ये डाइवेलेंट, दो नाइट्रोजन सिमिलर एटम, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी फिक्स रहेगी, एक ही रहेगी यानी। लेकिन अगर मीथेन का मुझे करने का है तो मीथेन में क्या होगा बेटा, ये तीनों चारों बॉन्ड एंथैल्पी एक ही रहेगी क्या? जैसे अब ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया तो ये डेल्टा H1 बोलता हूं, ये डेल्टा H2 बोलते हैं, इसे हम कहेंगे डेल्टा H3, नेक्स्ट इज डेल्टा H4। इसकी जो भी वैल्यू आती है X या A B C D, कैन दे ऑल बी इक्वल? कैन दे ऑल बी इक्वल? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यस प्लीज। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज पहला बॉन्ड कौन किसके बीच में ब्रेक हो रहा, CH3 और H के बीच में, तो CH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो अलग है। ये फर्स्ट केस में ये स्ट्रक्चर मिला आपको, सेकेंड इसमें क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा आपको, और ये H मिलेगा। तो यहां पर एनर्जी अलग लगेगी, यहां पर एनर्जी अलग लगेगी, और लास्ट में तो कार्बन और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो एनर्जी अलग लगेगी। सो दिस कैनॉट बी सिमिलर, कैनॉट बी इक्वल। तब क्या करेंगे फिर, है तो सब एक ही, तब हम क्या करेंगे, यहां पर मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? इनका क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D
divided by 4. That will give average और mean bond energy. डायटोमिक रहेगा तो कोई तकलीफ ही नहीं, सिमिलर टाइप है एटम, तो बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ही O2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो ये भी कैसा होगा, डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड एनर्जी डेल्टा H। यहाँ भी क्या मिलेगी, एक ही बॉन्ड एनर्जी, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल व्हाट वी गेट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, सॉरी मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें, है ना, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। अब ये पॉलीएटॉमिक क्यों बोलेंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3 एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। अब इसमें कैसा बनेगा, ये OH, ठीक है। तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक, और फिर बाद में दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इनफैक्ट जब मैं लिखूंगा HOH और इसको एनर्जी सप्लाई किया एंथैल्पी, तो मुझे क्या मिलेगा, OH प्लस H, ये फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी होगी। दिस विल प्रोवाइड डेल्टा H1, सही है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, OH को ब्रेक करेंगे, तो ये O अलग और ये H अलग, ये क्या बनेगा, डेल्टा H2। तो डेल्टा H1 समझा है, डेल्टा H2। तो अब मुझे अगर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी रिपोर्ट करनी है तो क्या करेंगे हम, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2, सो दैट वुड बी एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है। तो बॉन्ड एंगल आपको समझा, बॉन्ड एंगल क्यों आता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेम चार्ज कैरी करती है, तो रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से एटम्स दे मूव अ डिस्टेंस अपार्ट, सो दैट कि फर्दर उनके बीच में रिपल्शन ना हो, करेक्ट है। तो दैट विल प्रोवाइड एन एंगल, एंड दैट एंगल between bonded orbitals is what we call as bond angle। और अब हम पढ़ रहे हैं bond enthalpy, the amount of energy required to break one mole of a molecule, one mole of a molecule into its constituent particles is known as bond enthalpy. Enthalpy is denoted by H, and the change in enthalpy is denoted by delta H, and to get delta H, what we get, H2 minus H1 will provide us change in bond enthalpy। तो फिर से यहाँ लिखते हैं डेल्टा H is equal to H2 minus H1, और H final minus H initial, डेल्टा H। अब बॉन्ड एंथैल्पी को हम पढ़ेंगे फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का सबसे सिंपल बेस्ट एग्जांपल बेटा कौन सा लिया हमने, H2 का डायएटॉमिक। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको जो एनर्जी और एंथैल्पी लगेगी, दैट एंथैल्पी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। डायटोमिक है तो जो भी रहेगा वो उसका एंथैल्पी आ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वी हैव टू थिंक फॉर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। उसका पहला एग्जांपल हमने क्या देखा, मीथेन। मीथेन में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 4 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन।
One by one, each bond will be broken down and we will note the change in enthalpy for each bond. So the first is delta H1. Suppose A kJ दिया है per mole kilojoule per mole. Next B kilojoule per mole. ऐसे आपको 4 bonds break करने पड़ेंगे and we get 4 bond energy A, B, C and D. All the 4 will be different. They cannot be equal. Correct है? If all the 4 are different, then we have to consider mean or average bond enthalpy. करेक्ट है? तो क्या करेंगे मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए A plus B plus C plus D divided by 4 will give average bond enthalpy. Second example देख रहे हैं water molecule. There are 2 OH bond in water molecule. First bond break होगा, we get OH plus H. This first bond enthalpy A kJ per mole. इसकी वैल्यू दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. सेकेंड बॉन्ड फिर ब्रेक करना पड़ेगा बिटवीन O and H. दिस विल गिव B kJ per mole. अब A को कंसिडर करें या B को, बॉन्ड तो दोनों एक ही है OH, बट वी नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी. सो व्हाट वी डू, वी कैरी आउट द एवरेज फिनोमिना. तो एवरेज में क्या, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. दैट इज A प्लस B अपॉन 2 विल गिव एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. सही है ना? चार्ज लेते हैं. Okay, now next point is coming to be the bond length. बेटा bond length को अब हम कल पढ़ते हैं ना, आज अभी just 3-4 minutes are having, so we will continue tomorrow and we will finish off this topic bond enthalpy. इसमें dipole moment है, वो आपको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे हम, and then this chapter will be over. Okay, see you tomorrow.